हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रोनियार पीसीएस अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 66 बीपीएससी मेंस जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है जिससे 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। ये नए पैटर्न पर रहेगा दोस्तों। इसमें मैं इतना टॉपिक्स बता ही दूंगा इंपॉर्टेंट जो इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि जैसे 65 बीपीएससी मेंस का पेपर देखिएगा, उसमें एक अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप लोग गेस कर रहे थे उस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आया, अलग हट के आया। तो वो क्यों ऐसे हुआ, क्या हुआ, पूरा बीपीएससी का मैं माइंडसेट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर करें। दोस्तों, मैं 66 बीपीएससी जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उसके लिए मैं डेली आंसर राइटिंग जीएस के लिए स्टार्ट किया हूं। आप लोग मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अभी तक लगभग 300 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं और डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का है, दोनों पे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप लोग जहां हो आप लोग जुड़ सकते हैं और फ्री में टेस्ट डेली दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे कैसे मैं टॉपिक बनाया हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 66 बीपीएससी मेंस, इसमें पेपर 1 जीएस का, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट का। दोस्तों, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। एक तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक टॉपिक्स को इतना तो आपको पढ़ना ही है। दूसरी जो ट्रेंड होता है, बीपीएससी एक ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चन पूछा है, जैसे 63 का है क्या है, 64 का क्या है, इस प्रकार से एक ट्रेंड रहता है। ठीक है, उसके बाद अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपको आशा नहीं हो उस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। तो हम लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे हम लोग हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग को बेसिक दिखा दें। तो दोस्तों, बेसिक में सबसे मेन है कि आपको भारत और पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी, नॉलेज, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ क्या है कैसे है। जैसे आपका चीन के साथ संबंध, बांग्लादेश के साथ संबंध, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है भारत के पड़ोसी। इनको आप लोग जरूर देख लें, एक एक पेज का नोट्स बना लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर आप लोग कम करना चाहें तो एक तो चीन पढ़ लें, दूसरा पाकिस्तान पढ़ लें, तीसरा अभी इंपॉर्टेंट में अफगानिस्तान और नेपाल, ये 4 देश हैं, इनको तो पढ़ ही लें। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक हो गया, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं भी दूसरा भी क्वेश्चन पूछता है तो इसको लिखने का स्कोप होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा संबंध हो गया, पहला संबंध टॉपिक का हो गया। दूसरा हो जाएगा संगठन में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड में संगठन बनाए गए हैं, उसमें कौन से संगठन आपको पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट कौन सा है तो वो देखिए दोस्तों। पहला है सार्क, ठीक है, दूसरा है बिम्स्टेक, तीसरा है क्वाड, चौथा है एससीओ। ये 4 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, G20, ब्रिक्स, तो G7, बहुत सारे हैं, आप कर सकते हैं आपको इच्छा। लेकिन मेरे अनुसार ये 4 टॉपिक्स मेन इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप इतना तो कर ही के जाएँ। ये बेसिक है बीपीएससी के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आते भी हैं इनसे। इसके साथ ही यूएनएससी और भारत, यूएनएससी से क्या बोलते हैं, बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इसका बेसिक है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानना। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी भारत अस्थायी सदस्य बना है 2 वर्षों के लिए, इसलिए ये पिछले साल ही बना था, तो इसलिए ये करंट में है, तो इसलिए पूछ सकता है, इसलिए आप लोग ये कर लें। ठीक है दोस्तों, साथ ही अब आते हैं इसमें, देखिए भारत और अमेरिका का संबंध, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका के साथ भारत का संबंध बढ़ रहा है। वैसे भी भारत अमेरिका संबंध पूछने का ट्रेंड रहा है, बेसिक रहा है, इसलिए आप लोग इसको देख लेंगे। तो ये 4 टॉपिक है बेसिक में, इतना आप लोग कर लें। अब देखिए ट्रेंड क्या रहा है बीपीएससी का। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन रिपोर्ट से पूछ रहा है पिछले 2-3 सालों से एग्जाम में। देखिए जैसे आपको 64th में था, 65th में था, क्या बोलते हैं, खुशहाली रिपोर्ट से आया हुआ था, फिर एक बार ह्यूमन इंडेक्स आया था। तो ये ट्रेंड है कि रिपोर्ट पूछ रहा है, तो हम लोग रिपोर्ट करके जाएंगे क्योंकि ट्रेंड है, ऐसा है। तो रिपोर्ट में आप कम से कम इतना तो कर ही लें। एक तो वैश्विक भूख सूचकांक जो अभी हाल ही में आया था, दूसरा सतत विकास सूचकांक जो लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक अभी जारी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग कर लें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक मानव विकास सूचकांक, इससे क्वेश्चन आ चुका है ह्यूमन डेवलपमेंट से, तो इसको भी आप लोग कर लेते हैं। ये 3 सूचकांक इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाएं, ट्रेंड है, आ भी सकता है। ठीक है, देखिए और इसका एक ट्रेंड रहा पिछले साल का क्वेश्चन देखिएगा, तो परमाणु संबंध पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। जैसे परमाणु समझौता हुआ तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, कैसे है। तो अभी इस ईरान के साथ न्यूज में था, अमेरिका इसको रद्द कर दिया था ट्रंप के शासन में, तो इसके साथ अभी फिर इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ईरान के साथ जोड़कर भारत का संबंध और परमाणु जो अप्रसार संधि है उसके बारे में पूछ सकता है रिलेट करके। ये ट्रेंड रहा है, इसलिए आपको इसको देखना चाहिए, एक पेज में आप लोग देख लें।
तीसरा देखिए ट्रेंड क्वेश्चन आतंकवाद का। आतंकवाद हमेशा से ट्रेंड रहा बीपीएससी का, और इसको जब भी पूछेगा तो पाकिस्तान से रिलेट करके पूछेगा, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि आतंकवाद को पाकिस्तान से रिलेट करके पूछे। पाकिस्तान जब टॉपिक पढ़िएगा बेसिक में तो उसको आतंकवाद से रिलेट करके पढ़ना ही है आपको, क्योंकि ये बेसिक भी है और ट्रेंड भी है, तो इसको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अनएक्सपेक्टेड का। दोस्तों देखिए अनएक्सपेक्टेड का क्या बीपीएससी का खेल खेल रहा है। जैसे आप लोग अभी 64 या 65 बीपीएससी मेंस का पेपर देखिएगा तो नीचे में से लिखा रहता है कुछ कुछ डेट्स, तो उसमें आपको लिखा होगा 2019, लेकिन एग्जाम कब हुआ था, 2020 के लास्ट में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पेपर था 19 का, एग्जाम हुआ 20 में, तो इसका 20 में एग्जाम हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है कि 20 से क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर हम एग्जाम हो रहा है 20 दिसंबर में तो एक साल पहले का करेंट पूछना चाहिए, मतलब पूरा 20 का और 1-2 महीना लास्ट नवंबर का, मैंने 2019 का। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर मेन रहता है कि ये कब का ट्रेंड कब का है, तो ये 2019 का पेपर था, हुआ है कोरोना के कारण 2020 में, तो लेकिन क्वेश्चन तो रहेगा 1918 का। तो इसीलिए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन में इस बार आपका आ गया था जंगल की आग, क्योंकि 19 में ये क्या बोलते हैं खबर में था जंगल की आग। दूसरी बात है कि ये क्या बोलते हैं साइंस टेक से क्वेश्चन आया हुआ था ए सैटेलाइट का, तो वो भी पिछले साल का था, पिछले से पिछले साल का करंट था, इसलिए अनएक्सपेक्टेड में वो चला गया, लोगों को लगा कैसे क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरह से टॉपिक्स पढ़ के जाएं। जैसे आप लोग क्या 66 बीपीएससी है तो इसका एग्ज़ाम होगा 2021 में, ठीक है, लेकिन पेपर पे लिखा होगा 2020। आप लोग गौर कीजिएगा, नीचे जब पेपर मिलेगा आपको तो यहाँ नीचे लिखा गया है 2020। इट मीन्स इसमें 2020 का पूरा कवर कीजिए और 19 का 1-2 महीने का, नवंबर से दिसंबर माह का, और 2020 का पूरा कवर करना है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। 2021 का मुश्किल से आप जनवरी फरवरी तक करंट देख सकते हैं, उसके बाद का करंट अफेयर्स नहीं देखे पूछेगा ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ, नहीं पूछता है। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन टॉपिक्स निकाल दिया हूँ अनएक्सपेक्टेड में कैसे पूछ सकता है। तो ये देखिए, ये दोस्तों इसका वैश्वीकरण जो है, इसका ग्लोबलाइजेशन, इसका ट्रेंड वाला क्वेश्चन है, ट्रेंड पार्ट से आता है। ट्रेंड रहता है कि वैश्वीकरण से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड में कैसे हो गया, तो दोस्तों कोरोना आया हुआ है। ठीक है, कोरोना को वैश्वीकरण से जोड़ के पूछ सकता है, तो थोड़ा बहुत कोरोना आप लोग जान ही रहे हैं, वैश्वीकरण के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जान ले के पूछे तो आप उसको हैंडल कर ले। ठीक है, दूसरी बात है कि देखिए 19 में जब 2020 में जब ट्रंप सरकार था, ट्रंप थे, तो ये WHO बहुत न्यूज़ में था, अभी भी न्यूज़ में है, उस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसलिए WHO को देख लेंगे। साथ ही ये WTO देखना बहुत ज़रूरी है, तो अब सेकंड पेपर में भी आ सकता है या फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है। WTO में इसलिए ट्रेंड में है क्योंकि वैक्सीन जो बने हैं इस पर जो होता है क्या, जो आपका मानवाधिकार जो अधिकार होता है, जो आप कोई भी अपना बनाता है तो उसके लिए एक अधिकार मिलता है, तो वो अधिकार इसके लिए WTO चर्चा में रहा है, इसलिए वो पूछ सकता है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा है चिकित्सा कूटनीति, वही है दोस्तों, कोरोना काल में इंडिया ने बहुत मदद किया है, पिछले साल भी इस साल भी कर रहा है, इसलिए इसको पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हेल्थ डिप्लोमेसी। आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चे कोई गेस ही नहीं करेगा, कोई टीचर नहीं गेस करने वाला है, बोडो समझौता। ये 2000 हमको लग रहा है 19 का है, और ये 2019 का वेरी इंपॉर्टेंट है, 19 या 20 के आसपास का है, आप लोग देख सकते हैं इसको, बोडो समझौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएक्सपेक्टेड है, कोई पढ़ के नहीं जाएगा, और इसी तरह का बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कोई ना आया पढ़ के आया, ऐसा तरह क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आरसेप भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसमें ज्वाइन नहीं किया है, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको देख के जाएंगे। दूसरी बात देखिए, क्रांतिकारी घटना घटी थी 370 का, आर्टिकल 370। अब लग रहा है कि 2 साल हो गया तो पुराना हो गया, 1-1.5 साल हो गया पुराना हो गया, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको आप लोग छोड़े नहीं, बीपीएससी पूछ सकता है। जैसे ए सैटेलाइट पूछ दिया, 2 साल पुराना क्वेश्चन पूछ दिया ए सैटेलाइट को, उसी प्रकार से आर्टिकल 370 और 35A पूछने की पूरी संभावना। ये सब सारे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड में चले जाएंगे, इसलिए इसको आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा CA NRC ये 65th के लिए गेस्ट था, हर एक कोचिंग वाले गेस्ट किए थे, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि तो 2019 में ये था ही नहीं करंट में, ये तो 2020 का था, तो आप लोग 2021 में देने वाले हैं, तो ये आप लोग के लिए करंट का है, इसको आप लोग देख के जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, ये बीपीएससी का एक मानवाधिकार है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ये ऐसे देखा जाए तो इसका ट्रेंड रहा है मानवाधिकार से, ये बेसिक पार्ट में भी आता है, मानवाधिकार आपको जानना चाहिए, साथ ही ट्रेंड भी है, लेकिन इधर कुछ साल से पूछ नहीं रहा है मानवाधिकार। तो और ह्यूमन राइट्स का वायलेंस हुआ है, जिससे आपको अभी प्रेजेंट में देख लीजिए, कोरोना है, चाहे बहुत सारा इधर उधर लड़ाई होते रहता है, तो मानवाधिकार का हनन होते रहता है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही जब ट्रंप सरकार में थे तो ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर निकल गया था, जो UN की बॉडी है, UNHRC, इस बॉडी से देखिए यहाँ पर है UNHRC, इससे ट्रंप बाहर निकल गए थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है मानवाधिकार UN 1948 का, इसको देख के जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
तो ये था, इतना टॉपिक्स हैं, इसको देख जाएंगे। इसके अलावा आप कोई भी हो भारत सरकार की विदेश नीति पढ़ लेंगे, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग इसका जब अगर भारत सरकार की नीति के बारे में जानते हैं तो उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि करेंट का क्वेश्चन है, रिलेशन पूछेगा ही पूछेगा। तो भारत सरकार कैसे सोचती है उतना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मेरा सुझाव क्या है, आप लोग गांधी नेहरू और बौद्ध का विदेश से संबंध बनाने में इनका दर्शन क्या है, एक कोटेशन बना लीजिए, ये आपको नंबर बढ़ाएगा। आप लोग कोई भी अगर संबंध पूछता है इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया का, उसमें आप लोग यूज कीजिएगा गांधी का, बौद्ध का और नेहरू का। ये तीनों लोग बहुत ही इफेक्टिव इनका दर्शन है और इनको आप यूज कीजिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये था क्या बोलते हैं, एडवाइस था आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये था, तो यही है दोस्तों, मैं इतना टॉपिक गेस किया हूँ, इतना आप लोग मिनिमम पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको जो लगे वो भी कवर कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि इन सारे टॉपिक्स के अलावा जीएस पेपर 2 में भी मैं गेस करने वाला हूं, और हर प्रत्येक टॉपिक पे मैं एक एक पेज का शॉर्ट नोट्स देने वाला हूं। क्योंकि इसके आपको फ़ायदा होगा कि आप जब एग्जाम देने जाइएगा उससे पहले रिविजन करने में आसानी होती है, क्योंकि 4-5 पेज का नोट्स होते हैं, उतना कवर नहीं हो पाता है। एक पेज का सिंपल नोट्स रहेगा, मैं बना के अभी डालूंगा थोड़े दिन में यूट्यूब पर, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको बना सकते हैं, या खुद भी बनाइए एक पेज का नोट्स, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है तो एक पेज में रहता है तो सही रहता है, 20 पेज में कवर हो जाएगा, 20 को टॉपिक है तो। और मैक्सिमम करेंट में जितना मैक्सिमम टॉपिक कवर कीजिए, क्योंकि करेंट का कोई वो नहीं है कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यही था मेरा छोटा सा प्रयास। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, मैं 66 बीपीएससी मेंस के लिए जीएस का टेस्ट सीरीज चला रहा हूं मेरे ग्रुप से, मेरे पीसीएस अड्डा में कोचिंग में करीबन 250 से 300 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं और ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं कोरोना में। ये बिल्कुल फ्री है कोरोना कारण, ठीक है दोस्तों। इसमें डेली आंसर राइटिंग कराई जाती है और कॉपी चेक की जाती है और बताया जाता है क्या कैसे सुधार करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके व्हाट्सअप या टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।